छात्रों नमस्ते। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शुरू करने वाले हैं 10वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 7वां पाठ, जिस पाठ का नाम है महिला आश्रम और इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर। यह जो पाठ है वह एक पत्र रूप पाठ है। यह पत्र काका कालेलकर जी ने अपनी मुंह बोली बहन सरोज को लिखा है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक सरोज जी को महिला आश्रम बनाने से पहले कुछ सुझाव और कुछ कल्पना दे रहे हैं। महिला आश्रम में महिला आश्रम में कौन से नियम होने चाहिए, इसकी एक नियमावली पहले हमें बनानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। पत्र के शुरू में वह लिखते हैं कि प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखो तो बहन आपको सोचने में मदद होगी। तो सबसे पहले आश्रम की कल्पना यहाँ पे स्पष्ट की है। आश्रम यानी होम और होम यानी घर। उसकी व्यवस्था का संचालन करने में किसी पुरुष का संबंध यहाँ पे नहीं होना चाहिए, न हो वह कहते हैं। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, यानी जो आश्रम बना रहे हैं उसका विज्ञापन यानी एडवर्टाइज किसी भी पेपर में नहीं आनी चाहिए। वैसे तो सोचा जाए उसके लिए तो पैसे सहज मिलेंगे, यानी किसके लिए, अगर हम एडवर्टाइज करेंगे तो पैसे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वो हमें करना नहीं है और किसी के पास पैसे भी मांगने के लिए जाना नहीं है। यहाँ पे जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके आएंगी। यानी यहाँ जो महिलाएं आएंगी इस आश्रम में तो वह क्या करेगी, खुद की व्यवस्था खुद करेगी। कौन सी बातों की, कपड़ों की और अपने खाने पीने की। यहाँ पे सबसे पहली बात यह हमें समझ लेनी चाहिए, यह आश्रम उन महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है जो समाज में बेसहारा है। यानी यह जो महिला आश्रम है वो समाज में जो भी महिलाएं बेसहारा है, उनको किसी का आधार नहीं है, सहायता नहीं है, उनकी सहायता में यह आश्रम बनाया जा रहा है। अगर ऐसा आश्रम बनाएंगे तो बहुत सारी महिलाओं को मदद होगी। तो लेखक आगे कहते हैं कि यदि आने वाली महिला अगर बहुत गरीब है तो उसकी कोई और लोग सिफारिश भी कर सकते हैं, और जो व्यक्ति उसकी सिफारिश, जो लोग उनकी सिफारिश करेंगे वही उनका सब खर्चे की व्यवस्था, पक्की व्यवस्था करके ही उसको आश्रम में दाखिल किया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे लेखक और एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जैसे उस महिला की पूरी पहचान, परिचय किए बिना आश्रम में दाखिल नहीं कर सकते। किसी भी महिला को हम ऐसे ही दाखिल नहीं कर सकते, यह एक सबसे बड़ा नियम है। आगे जाकर कहते हैं कि अगर कोई महिला आश्रम छोड़ के जाना चाहती है तो बिना दिक्कत वह कभी भी छोड़ के जा सकती है। उस पर हमारी कोई छोड़ जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं रहेगी। उसके बाद लेखक कहते हैं कि आश्रम को ठीक ना लगे, यानी किसी महिला का व्यवहार आश्रम को ठीक ना लगे तो आश्रम क्या करेगा, पहले उसको 1 महीने की या फिर 3 महीने की नोटिस देगा और फिर उस महिला को उस आश्रम से हटा सकता है। लेकिन यह करने के लिए बहुत सोच समझ कर यहाँ पे कदम उठाना चाहिए। यानी आश्रम में दाखिल होना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन किसी महिला को वहाँ से हटाना इतना आसान काम नहीं रहेगा। आगे जाकर कहते हैं लेखक कि आश्रम में किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। यानी हमारे समाज में जितने भी धर्म हैं उस धर्म की कोई भी महिला यहाँ पे आ सकती है। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, यानी समाज में जितने भी धर्म है उस सभी धर्म को आश्रम मान्य करता है। यहाँ धर्म की पाबंदी नहीं है। अतः सामान्य आचार, सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। यानी आश्रम में हमेशा जो वातावरण रहेगा वो सामान्य सदाचार का रहेगा, भक्तिमय वातावरण रहेगा
और दूसरी बात लेखक बताते हैं कि आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, यानी ज़्यादा स्वावलंबन भी यहाँ पे नहीं चाहिए होना चाहिए, यानी जितना आवश्यक है तो स्वावलंबन पे भी ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया है। वो कहते हैं कि स्वावलंबन ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लेकिन सादगी का आग्रह चाहिए, सादगी का यहाँ पे आग्रह होना चाहिए। स्वावलंबन यानी क्या, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, किसी भी महिला को स्वावलंबन यहाँ पे क्या करना है, तो अपने खुद की खाने पीने की व्यवस्था करनी है और साथ 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 अपने कपड़े लत्ते की व्यवस्था करनी है। बाकी वहाँ पे जो भी कुछ काम चलेगा उसमें सब मिलजुल कर काम करेंगे, यानी किसी दूसरे को भी हमें मदद करनी है और किसी दूसरे की भी मदद हमें लेनी चाहिए। इस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर होकर वह आश्रम चलाना है। अभी शुरू में आश्रम में खाने की तो व्यवस्था नहीं है, सिर्फ रहने की व्यवस्था है, लेकिन आगे जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुरू में आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। यानी आश्रम में अभी तो शुरू में कुछ पढ़ाई का ज़्यादा नहीं चलेगा, मतलब जितनी चाहे जो पढ़ सकती है अपने हिसाब से पढ़ सकेगी, लेकिन आगे जाकर क्या करना है, उनको कुछ ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि उस उद्योग से वो उसका गुजारा कर सके। पढ़ाई भी आसान हो, मतलब ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पढ़ाई नहीं चाहिए, जितनी आसान होगी उतनी ही